क्वेश्चन नंबर 7। एक घनाभाकार पेटी की ब्राह्मण माप 80 सेंटीमीटर गुना 50 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर है। इस पेटी को 2.5 सेंटीमीटर मोटाई के तख्ते से बनाया गया है। इस पेटी का आंतरिक आयतन और इस पेटी को बनाने में प्रयोग किए गए तख्ते का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 7 में लिखेंगे पेटी का ब्राह्मण आयतन यानी बाहर का आयतन कितना हो जाएगा 80 गुना 50 गुना 15 सेंटीमीटर का घात 3। अब देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है पेटी का ब्राह्मण माप 80 सेंटीमीटर गुना 50 गुना 15। तो देखिए 80 क्या हो गया लंबाई, ठीक है, गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो आयतन क्या होता है घनाभाकार, घनाभ का आयतन इसमें लगेगा, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो ये तीनों को गुना कर देंगे तो इसका आयतन निकल जाएगा, यानी 80 गुना 50 गुना 15। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा, देखिए 8 पचे 40 और 15 गुने 40 हो जाएगा 600। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो और है, 80 पे भी 1 जीरो और 50 पे भी, तो 2 जीरो और इस पे बैठा देंगे, यानी 60,000 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ गया, पेटी का ब्राह्मण आयतन। अब देखिए हम लिखेंगे, अब देखिए पेटी का आंतरिक आयतन निकाल देंगे तो आंतरिक आयतन कैसे निकलेगा। तो देखिए कह रहा है इस पेटी को 2.5 सेंटीमीटर मोटाई के तख्ते से बनाया गया था। तो देखिए 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो देखिए दोनों तरफ से मोटाई घटेगा जितना कि बाहर आयतन है, बाहर का लंबाई है, तो बाहर का लंबाई है 80, तो अंदर का लंबाई कितना हो जाएगा 75, क्योंकि दोनों तरफ से 2.5 सेंटीमीटर 2.5 और 2.5 सेंटीमीटर घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हम घटाएंगे लंबाई में। तो 80 में से 5 गया कितना हो जाएगा 75 गुना 50 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 गुना 15 में से 5 जाएगा तो 10 सेंटीमीटर का घात 3। तो देखिए आंतरिक आयतन के लिए हम जो बाहर का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है उसमें 5 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर मोटाई के तख्ते से वह पेटी जो है बनाया गया है, तो 2.5 दोनों तरफ से घटेगा, तो इसलिए 2.5 और 2.5 जोड़ेंगे तो 5 होगा, यानी 5 हम घटाएंगे तो 80 में से 5 जाएगा तो 75, 50 में से 5 जाएगा तो 45 और 15 में से 5 जाएगा तो 10, यानी पेटी का जो आंतरिक लंबाई हो गया 75 सेंटीमीटर, आंतरिक चौड़ाई हो गया 45 सेंटीमीटर और आंतरिक ऊंचाई हो गया 10 सेंटीमीटर। तो देखिए तीनों को हम गुना करेंगे तो इसका आयतन निकल जाएगा, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 33,750। तो यहाँ पे लिखेंगे 33,750 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि आयतन हमेशा घन में होता है, देखिए सेंटीमीटर का घात 3 में होता है, मतलब घात 3 रहता है, या तो मीटर हो या सेंटीमीटर हो, घात 3 ही रहेगा। क्यों, देखिए क्यों रहता है घात 3, क्योंकि देखिए 3 सेंटीमीटर गुना हो रहा है 75 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का घात 3 हो जाएगा। ठीक है, जितना बार गुना हो रहा है उतना घात दे देंगे हम। तो अब देखिए पूछ रहा है कि पेटी का आंतरिक आयतन, तो आंतरिक आयतन तो निकल गया, और इस पेटी को बनाने में प्रयोग किए गए तख्ते का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए मतलब जितना उसमें तख्ता लगा है उसका भी आयतन पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे बाहरी आयतन से अंदर का आयतन घटा देंगे, आंतरिक आयतन घटा देंगे, तो जो तख्ता यानी जो उसमें लगा है पेटी को बनाने में, या तो लकड़ी जो भी लगा है, तख्ता बोल रहा है यहाँ पे, तो उसका आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो देखिए हम लिखेंगे तख्ते का आयतन बराबर ब्राह्मण आयतन माइनस आंतरिक आयतन, यानी बाहर का आयतन से आंतरिक आयतन को घटा देंगे तो तख्ता जिस चीज से भी पेटी बना है उसका आयतन निकल जाएगा, क्योंकि बाहर का आयतन और अंदर का आयतन घटा देंगे तो बस उसी का आयतन बचेगा जिस चीज से पेटी बना है। तो देखिए तख्ते का आयतन लिखेंगे हम, ब्राह्मण आयतन कितना है 60,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 60,000 माइनस आंतरिक आयतन कितना है 33,750
सेंटीमीटर का घात 3। तो देखिए कितना आएगा, 60,000 में से 33,750 घटाते हैं तो जीरो में से जीरो गया जीरो, ये हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 7 गया 2, और देखिए ये भी 9 हो गया, तो 9 में से 3 गया 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, और ये हो गया 5, 5 में से 3 गया 2, यानी 26,250 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ गया। देखिए तख्ते का आयतन, यानी जो तख्ता प्रयोग हुआ है उसका आयतन कितना है, 26,250, और आंतरिक आयतन 33,750। तो यही दोनों पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए दोनों आंसर आ गया, पहले पेटी का आंतरिक आयतन और तख्ते का आयतन। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। देखिए इसको ब्रैकेट में कर देंगे ताकि दोनों सेंटीमीटर क्यूब में है, इसीलिए इधर लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक ठोस बेलनाकार वस्तु की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। इस बेलन के सभी पृष्ठों के कुल क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम लिखेंगे बेलनाकार वस्तु की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। तो देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। और देखिए बेलन के सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr गुना r प्लस h, ठीक है। और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πrh। अब देखिए इन दोनों का अनुपात जो हम लिखेंगे, अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 2πr r प्लस h बटा 2πrh। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इस बेलन के सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr r प्लस h, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πrh। तो देखिए अनुपात इन दोनों का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 2πr r प्लस h बटा 2πrh, क्योंकि पहले कह रहा है कि सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल का और वक्र पृष्ठ, तो पहले हम इसको रखेंगे, सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल को हम पहले रखेंगे, देखिए ऊपर, और बटा में लिखेंगे, यानी सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल को भागा देंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल से, तो यही अनुपात हुआ। तो देखिए अब यहाँ पे हम 2πr, देखिए 2πr ऊपर भी है और 2πr यहाँ भी है, तो 2πr खत्म हो जाएगा, भागा हो रहा है, देखिए तो दोनों कट जाएगा, क्या बचा सिर्फ r प्लस h बटा h, ठीक है। देखिए r प्लस h बटा h सिर्फ बचा, 2πr खत्म हो गया। तो देखिए r कितना दिया हुआ है, r मतलब होता है रेडियस, रेडियस का हिंदी होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना है 20, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 20 प्लस ऊंचाई कितना, h मतलब होता है हाइट, हाइट का हिंदी होता है ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है 40, बटा नीचे भी देखिए h आया है, तो h मतलब ऊंचाई, तो नीचे भी 40 लिखेंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा, 20 40 कितना हुआ 60 बटा 40। तो देखिए 10 से 10 खत्म हो गया, 2 तिया 6, 2 दूना 4 कट गया, ठीक है। तो कितना आ गया, देखिए 3 बटा 2, जिसका कि अनुपात कितना हो गया, 3:2, इसका आंसर आ जाएगा। यानी बेलन के सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ गया, 3:2। कब, जब त्रिज्या 20 हो और ऊंचाई 40 हो, ठीक है। तो पहले देखिए हम इन सब का कोई हम मान नहीं रखेंगे, पाई का मान नहीं रखेंगे 22/7, क्योंकि दो सब कट रहा है, यहाँ पे भी रेडियस यानी त्रिज्या नहीं रखेंगे, 2 से 2 कट रहा है, पाई से पाई, आर से आर, तो पहले हम इसको काट लेंगे, उसके बाद मान रख के बहुत ही आसानी से ये हल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पहले से सब मान रखें तो बहुत गुना भागा करना पड़ेगा, उसके बाद फिर काटना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम फॉर्मूला को ही काट लेंगे और उसके बाद जो बचेगा उस पर हम जो दिया हुआ है त्रिज्या और ऊंचाई उसको रख करके फिर हम इसका अनुपात निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम हल कर लेंगे इसको आसानी से।